आप करेंगे इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें भी दो और एक ही समीकरण युग्म दिए हुए हैं, x प्लस वाई बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10। तो इसका सबसे पहले करेंगे हल। तो हल में लिखेंगे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, दो और एक ही समीकरण है, दोनों ही समान है लगभग, क्योंकि इसके अंदर यदि दो कॉमन लेके काट दिया जाए तो ये भी इस वाले समीकरण की तरह ही आ जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 5 और एक समीकरण है 2x प्लस 2y बराबर 10। देखना इसको उस तरह करो, दो कॉमन ले लो दोनों में से, तो x प्लस वाई दो कॉमन आ गया, इधर 10, दो का इसमें भाग दे देंगे तो x प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 10/2 यानी 5। तो x प्लस वाई बराबर कितना आ गया 5। और देखो ये समीकरण भी है x प्लस वाई बराबर 5, यानी दोनों समीकरण समान है और दोनों से ही सारणी समान बनेगी और ग्राफ की रेखा भी एक ही आएगी। तो देखना अब करते हैं, इससे सारणी बनाते हैं। तो y बराबर क्या हो जाएगा 5 माइनस x इधर हो जाएगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है ये वाला, तो क्योंकि दोनों समीकरण समान है, आपको बहुत ही कम समय लगेगा इस क्वेश्चन को करने में। तो अब हो गया y बराबर 5 माइनस x, राइट। तो अब क्या करेंगे, x बराबर क्या रखेंगे 0, तो y बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर y बराबर क्या आ जाएगा 5 माइनस 0 यानी 5, राइट। अब x बराबर 1 रख दो, 1 रखने से पॉइंट में नहीं आ रहा, तो x बराबर 1 पर y बराबर 5 माइनस x की जगह 1, तो 5 माइनस 1 4। तो क्या सारणी बन गई, यहाँ पर सारणी बना दो x और y, राइट। x बराबर 0 पर y का मान कितना आया 5 और x बराबर 1 पर y का मान कितना आया 4, राइट। ये वाली सारणी इसमें बनेगी। यहाँ पर आप ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों समीकरण समान है अतः ये वाली सारणी इसमें बनेगी, राइट। या इसको सिर्फ इस तरह कर सकते हो, y बराबर 5 माइनस x, वही x बराबर 0 पर क्या आ जाएगा, x बराबर 0 पर y बराबर कितना आ जाएगा 5 माइनस 0 बराबर 5। या ऐसे लिख सकते हो, दोनों समीकरण समान है अतः दोनों के लिए सारणी समान होगी। या ऐसे सरल कर सकते हो। अब x बराबर 1 पर y बराबर 5 माइनस 1 बराबर 4, तो इसके लिए भी वही सारणी बन जाएगी, x और y। x बराबर ये वाली बनेगी 0 और 5 और 1 और 4, क्योंकि दोनों समीकरण समान है, तो ये बन गई सारणी। अब दोनों के लिए ग्राफ में दर्शाते हैं, दोनों सारणी को ग्राफ में दर्शाते हैं। तो ग्राफ में दर्शाने के लिए वही सबसे पहले ग्राफ खींचते हैं, x अक्ष और y अक्ष खींचते हैं। तो ये तो हो गई x अक्ष, राइट, और ये हो गई y अक्ष। ये आपको ग्राफ में खींचनी है, x अक्ष और y अक्ष, राइट। खींचने के बाद ये तो हो गया मूल बिंदु O, ये हो गया x और x डैश इधर ऊपर y नीचे y डैश लिखना है, राइट। अब क्या करना है, आपको पैमाना लेना है। तो इसमें भी पैमाना बड़ी संख्या नहीं है तो वही आ जाएगा पैमाने, इसमें भी x पर क्या आ जाएगा 1 बड़ा खाना बराबर 1 इकाई, और y अक्ष पर भी यही आ जाएगा, y अक्ष पर, राइट, ये पैमाना आ जाएगा। अब क्या करना है, आपको बिंदु दर्शाने हैं। तो इधर आते हैं प्लस के 1 2, कितने तक लेना है बिंदु, ये आप सारणी में देखो, x का मान कितने तक है 1 तक है, y का मान 5 तक है, तो 5 तक बिंदु लिख देते हैं। यहाँ पर देख के ही आपको बिंदु दर्शाने हैं। यदि यहाँ पर 20 तक बिंदु है तो 20 तक आप ग्राफ में दर्शा नहीं सकते हो, इतनी बड़ी ग्राफ नहीं है। फिर आप वहाँ पर पैमाना ले लेना कि 1 सेमी बराबर 5 इकाई, तो यहाँ पर 5 10 15 20, तो आराम से ग्राफ बन जाएगी, इसलिए हम पैमाना लेते हैं। तो यहाँ पर देखो 5 तक है y का मान और x का मान 1 तक, तो 5 तक लिख देते हैं हम संख्या 3 4 5, राइट। ऊपर प्लस क्या आते हैं 1 2 3 4 5, राइट। इधर आते हैं माइनस के, -1 -2 -3 -4 -5। मैंने बता रखा है
इधर माइनस के क्यों आते हैं, इधर प्लस के क्यों आते हैं। और ये है देखो y का मान नीचे की ओर माइनस का आता है, -1, -2, -3, -4, -5, राइट। ये आपको ध्यान रखना है, हर ग्राफ ऐसे ही बनेगी, बस आपको ये पैमाने अलग अलग आ जाएंगे। अक्ष का मान बाईं ओर माइनस का होता है और y का मान नीचे की ओर माइनस का होता है, ये ध्यान रखना है आपको, राइट। अब क्या करना है, ये ग्राफ बनाने के बाद, पैमाने लिखने के बाद, अब इसके अंदर बिंदु दर्शाने हैं। बिंदु कहाँ से दर्शाएंगे, सारणी से। सारणी में देखो बिंदु क्या है, अक्ष बराबर 0 पर y बराबर 5 है। अक्ष का मान 0 कहाँ पर होता है, इस y अक्ष पर। अक्ष बराबर 0 है और y बराबर कितना है सारणी के अंदर, 5। तो अक्ष बराबर 0 पर y बराबर 5, देखो क्योंकि अक्ष का तो 0 आएगा इस पर, और y का 5। एक बिंदु हो गया। दूसरा बिंदु क्या है, दोनों में समान है तो एक बार दर्शा दो। दूसरे बिंदु है अक्ष बराबर 1 पर, दोनों में देखो y बराबर 4, अक्ष बराबर 1, y बराबर 4। तो अक्ष बराबर देखो 1 यहाँ पर है, प्लस का है, y का भी प्लस का है 4। ये लो अक्ष बराबर 1 पर y बराबर 4, दोनों ही प्लस के हैं। तो दोनों सारणी से यही आएंगे दोनों बिंदु। तो बस अभी इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। अब इन दोनों बिंदु को मिला देते हैं, तो दोनों बिंदु को मिलाएंगे तो ये रेखा में प्राप्त हो जाएगी। तो इस रेखा पर ही दोनों समीकरण आ जाएंगे, राइट। दोनों समीकरण अक्ष प्लस y बराबर 5 और 2x प्लस 2y बराबर 10, एक ही बात है। दोनों समीकरण आ गए इस रेखा पर। और रेखा देखो यहाँ पर 0, 5 पर भी काट रही है और इधर 0, 5, यहाँ पर 0, 5 और यह 1 और 4, गलत, यहाँ पर 0, 5 नहीं है, अक्ष का मान 5 है, y का है 0, राइट। आप यदि और कहीं पर देखोगे, यदि आप संजीव में देखोगे तो वहाँ पर आपको अलग अलग बिंदु देखने को मिलेंगे, और तो उससे कोई मतलब नहीं है। कोई लड़का कितने बिंदु लेता है, कोई लड़का कैसे पॉइंट लेता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब हमने यहाँ पर रखा अक्ष का मान 0, कोई अक्ष का मान 1 रखेगा, कोई अक्ष का मान 2 रखेगा, यहाँ पर कोई 3 रखेगा, तो उससे भी आंसर सही आएंगे, गलत नहीं आएंगे। ये बिंदु चेंज आएंगे, परंतु रेखा एक, दोनों रेखाएं एक पर ही आएगी, यानी रेखा संपाती आएगी, आंसर वही आएगा हर क्वेश्चन में। पहले कहते क्वेश्चन उनमें भी बिंदु कैसे ही ले लो, रेखाएं प्रतिच्छेद करेगी जरूर और आंसर आपका वही आएगा। तो आप कंफ्यूज मत हो जाना। संजीव में, डैश वर्ग में कहीं पर देख लो आप, तो अक्ष का मान कोई 0 लेता है, कोई 10 लेता है, कोई 5, कुछ भी ले सकते हो। मैंने छोटे मान लिए ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए और ज़्यादा कठिन ना हो। यहाँ पर अक्ष का मान 2 भी ले सकते हो, 3 भी ले सकते हो। इससे भी ग्राफ ये वाली ही आएगी, थोड़े बिंदु चेंज हो जाएंगे परंतु ग्राफ सीधी आएगी और दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आएंगे, यानी आंसर सबके एक ही आएंगे परंतु बिंदु अलग अलग आ जाएंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है और आपको ये वाला क्वेश्चन इसी तरह से करना है, क्योंकि इससे थोड़ा आसान हो जाए और टाइम भी कम लगेगा। तो रेखा कैसी आई, ग्राफ बना लिया हमने दोनों सारणी से। अब इस ग्राफ को देखकर हमें हल की प्रगति बतानी है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर 4 भाग है, चारों भागों के अंदर ही 2 रैखिक समीकरण दे रखे हैं। उन दोनों रैखिक समीकरणों की सहायता से आपको सारणी बनानी है और सारणी की सहायता से ग्राफ बनानी है और ग्राफ को देख के हमें इनकी हल की प्रगति बतानी है। तो दोनों समीकरण एक ही रेखा पर आ रहे हैं, यानी रेखा कैसी है, जब रेखा संपाती होती है, जब समीकरण युग्म के कैसे हल होते हैं, ये आपको मैंने लिखाया था कंडीशन 3, वो कंडीशन 3 लिखाए थे, उनमें भी लिखाया हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। देखो यदि रेखा है संपाती है, संपाती मतलब एक ही रेखा पर दोनों आ जाते हैं समीकरण, तो रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होंगे, अनंत या अनेक हल होंगे। तो ये वाली बात आपको यहाँ पर लिखनी है कि रेखाएं संपाती है, अतः समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो सबसे मेन बात आपको ये सारणी बनानी आनी चाहिए और सारणी की सहायता से आपको ग्राफ भी बनानी आनी चाहिए, और फिर आप ये थ्योरी आप अपने मन से लिख सकते हो। तो हर क्वेश्चन की तरह आप इसमें थ्योरी लिख सकते हो,
कि 0,5 और बिंदु 1,4 दर्शाया और इन दोनों बिंदुओं मिलान से एक रेखा प्राप्त हुई जो अक्ष को 5 0 पर काटती है और दोनों समीकरणों से रेखा एक ही प्राप्त होती है, अतः रेखा संपाती है। और रेखा संपाती होती है तब समीकरण का हल होता है, अनेक हल होते हैं और ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ये आप इतनी थ्योरी लिख सकते हो, राइट। ये सारणी से बनानी है, यदि सारणी सही होगी ये भी आपका ग्राफ सही बनेगी और ग्राफ को देख के आपको उसके हल की प्रगति बतानी है। तो उम्मीद है बच्चों आज वाला क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आए तो हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको क्वेश्चन कैसा लगा। थैंक यू प्यारे विद्यार्थियों। आप करते हैं अगले वीडियो में इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 4।